हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी एसएसटी। एसएसटी में जो सिविक्स का सेगमेंट है उसमें पब्लिक फैसिलिटी एक चैप्टर है। तो पब्लिक फैसिलिटी का ही टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पब्लिक फैसिलिटी मीन सार्वजनिक सुविधाएं। पब्लिक फैसिलिटी तो इसको अगर हम कुछ हिस्ट्री वाइज देखें, हड़प्पन कल्चर में से कुछ सीड मिलते हैं। वहाँ पर सार्वजनिक स्नानागार की सुविधा पब्लिक फैसिलिटी का एग्जाम्पल है। और रोमन में भी हिस्ट्री में कुछ ऐसा पढ़ने में आता है कि वो लोग जल की व्यवस्था कई मील्स दूर से जल भर करके लेके आते थे लोगों के लिए। ठीक है। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया तो उससे उपजने वाली कई बीमारियां, कई सारी डिसीज हुई। तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए डिसीजेस से निपटने के लिए उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज चलाई। जैसा कि हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता। ठीक है। राइट टू लाइफ की बात करता है। तो राइट टू लाइफ में जो क्लीन वाटर है, क्लीन वाटर को भी कहीं ना कहीं सिटीजन का फंडामेंटल राइट माना गया है। आर्टिकल 21 काफ़ी बृहद आर्टिकल है। उसमें बहुत सारे सब क्लॉसेस को फंडामेंटल राइट माना गया है। इवन हमारा रात में सोने का अधिकार भी है। अगर उसको कोई डिस्टर्ब करता है नींद के लिए तो वो फंडामेंटल राइट 21 का वायलेशन है। पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना किसी भी कंट्री में, उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी क्यों है? कहीं ना कहीं सरकार उस पब्लिक से पैसा ले रही है, टैक्स के फॉर्मेट में टैक्स कलेक्शन कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो वो अपने बजट में पब्लिक फैसिलिटीज़ पर हज़ारों करोड़ रुपए का फंडिंग करती है, पैसा खर्च करती है, पैसा व्यय करती है। और जैसे जल पर, वाटर पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, स्कूल कॉलेजेस पर, रोड्स पर, ट्रांसपोर्ट पर, ठीक है, ब्रिजेस पर, कई सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट खत्म कर दी है। पब्लिक फैसिलिटीज़ की जरूरत हमें पड़ क्यों रही है? अब बेसिक क्वेश्चन है, पब्लिक फैसिलिटीज़ की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? कहीं ना कहीं गरीबी है, पुअरनेस है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम इसको प्रॉब्लम के रूप में देख रहे हैं या फिर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं? इंडिविजुअल पर छोड़ देते हैं, कोई एक्सट्रीम आंसर नहीं देगा इसका, इंडिविजुअल पर छोड़ देते हैं। दोनों ही बातें हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा है, बेनिफिट है भी और चैलेंजेस भी है। चाइना में अगर हम देखें, चाइना हमारे देश से बाद में आज़ाद हुआ है, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी साबित हुई है। कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं वो स्किलफुल हैं। इंडिया के लोग भी स्किलफुल हैं, लेकिन चाइना के कंपेरिजन में अभी बहुत पीछे है। पॉपुलेशन की समस्या इंडिया और चाइना के पास तो है ही नहीं, और हमने लगभग टेक ओवर कर दिया चाइना को भी। इंडिया नंबर 1 लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। तो कहीं ना कहीं गरीब भी बहुत है, लोअर क्लास बहुत है, मिडिल क्लास बहुत है, रिच क्लास बहुत कम है। तो जब ऐसी स्टेज है तो ज़्यादातर सेक्टर हम देखें अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लोग अपने दिन की मजदूरी करते हैं, है ना। नाम हम सब कुछ भी देते हैं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में, हम किसी और सेक्टर में हम नाम दे दें। प्राइवेट वर्कर ज़्यादा है। गांव के एरिया में अगर हम लोग चले जाएँ तो गांव में भी जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड लोग हैं, तो उनके लिए बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही हैं। गवर्नमेंट इसके लिए काम करती है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी है, क्योंकि लोगों से टैक्स लिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म है किसी भी कंट्री का, उसमें सिस्टम से लोगों को रन कराने के लिए, कंट्री को रन कराने के लिए कॉन्टिन्यूस वे में। और इसका जो बेस है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 21 अगर मेंशन नहीं होता, पब्लिक फैसिलिटी का प्रोविजन नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनली, तो कहीं ना कहीं इस टाइम जो पब्लिक फैसिलिटीज़ पर जो पैसा एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, वो नहीं होने पर शायद बहुत कम होता, या बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज़ उस लेवल की प्रोवाइड नहीं हो पाती जिस लेवल की आज इस टाइम में प्रोवाइड हो रही है। कुछ पॉइंट देते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अगर पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती भी हैं तो वो बेनिफिट ज़्यादा ले लेंगी, वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर लेंगी, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगेंगी प्राइवेट कंपनीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक फैसिलिटीज़ में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। पब्लिक फैसिलिटी क्यों जरूरी है? कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में पब्लिक फैसिलिटी इक्वालिटी मेंटेन कर रही है। इक्वालिटी मेंटेन करने का सीधा सेंस, अब अगर हमारे लोग कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ मिडिल क्लास में हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशन, उनके एंसेस्टर, उनके कुछ पूर्वज, उसका इम्पैक्ट है। वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है,
एरिया कैसा है, पिछड़ा एरिया है, अगड़ा एरिया है, कैसा एरिया है, कुछ क्लाइमेटिक इम्पैक्ट, कुछ जोग्राफिकल फैक्टर, कुछ वहाँ पर रहने वाले लोगों की मेंटालिटी, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी विल पावर, ठीक है। कई सारे मल्टीपल एस्पेक्ट एंड फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल देयर रिचनेस एंड देयर पॉवर्टी। इक्वालिटी मेंटेन करेगी, सोशल जस्टिस। पब्लिक फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस कुछ सेंस में मिल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और सोशल जस्टिस क्यों मिल रहा है, कहीं ना कहीं सोशल इंजस्टिस भी होगा। अगर हम पिछले कुछ 200 साल, 250 साल, 300 साल, लगभग 1000 साल पहले जाएं, तो हमारी सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी में कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जिनके साथ में इंजस्टिस हुआ है, और सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने एट्रोसिटी करी है ना उनके साथ में, पॉसिबल है। तो जब इनजस्टिस हुआ है तो उसकी भरपाई करने के लिए एक ऐतिहासिक, जैसा कि चला आ रहा है, चेंज चली आ रही है कि गवर्नमेंट्स कुछ एफर्ट कर रही है अपनी साइड से उनको समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, जो सामाजिक पिछड़ापन है, सोशली बैकवर्डनेस है, उसको इक्वली ट्रीट करने के लिए। तो इसलिए पब्लिक फैसिलिटी इस सेंस में कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस क्रिएट कर रही है, कुछ सेंस में कह सकते हैं, परफेक्टली नहीं। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है लोगों से। सपोज अगर लोग पैसा नहीं देते गवर्नमेंट को, टैक्स नहीं देते, तो गवर्नमेंट पैसा कहां से लाती, गवर्नमेंट खर्च कैसे करती। तो अगर लोगों का पैसा गवर्नमेंट लोगों पर खत्म कर रही है, सेंसिबल वे में, बहुत सेंसिटिव वे में, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इंडिविजुअल्स को देते हैं कि पैसा किस सेंस में और किस सेंसिटिविटी में खत्म हो रहा है, किस संवेदनशीलता के साथ खत्म हो रहा है, ये इंडिविजुअल्स को देते हैं, कोई टीसी नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो इसीलिए पब्लिक फैसिलिटी के रूप में वो पैसा एक्सपेंडिचर कर रही है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदार है इसके लिए, करना ही चाहिए, ठीक। पब्लिक फैसिलिटीज सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड हो रही है, और कहीं ना कहीं राइट टू डिमांड है, सिटीजन्स का राइट है ये कि वो गवर्नमेंट से डिमांड करे, गवर्नमेंट से क्वेश्चन रेज करे कि हमारे लिए इस पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड की जाए, अपनी आवाज उठाए। कोर्ट कैन इंटरवीन, जैसा कि हम एग्जांपल ले लें अपने इंडिया का ही, तो इंडिया में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो टाइम टू टाइम इंटरवीन करती रहती है गवर्नमेंट के डिसीजन में, गवर्नमेंट की पॉलिसी में। प्रैक्टिकल बात नहीं करते हैं, आइडियली बात करते हैं। तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है और टाइम टू टाइम करती भी रहती है। अगर कोई ऐसी फैसिलिटी, ऐसा कोई लॉ, ऐसी कोई पॉलिसी है जो फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, उसको जीरो कर रहा है, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। और क्लीन वाटर सिटीजन का एक फंडामेंटल राइट है, सभी को स्वच्छ हवा मिले, सभी को स्वच्छ पानी मिले, है ना, एक स्वतंत्रतापूर्ण, एक ऐसी गरिमा में जीवन मिले, एक ऐसी लाइफ मिले, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। तो क्लीन वाटर मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर पब्लिक फैसिलिटीज हमें मिलेगी तो इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं कम हो सकती है, बेसिक ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन रहेगी, हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन रहेगी, सैनिटेशन की फैसिलिटी मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये ज़्यादातर काम गवर्नमेंट के तो है ही, इसके साथ साथ सिटीजन्स को भी अवेयर होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, है ना। और ऐसा भी नहीं कि सिटीजन फुली कंप्लीटली पूरी तरह गवर्नमेंट पर ही डिपेंड हो जाए, खुद से कुछ भी ना करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ। गवर्नमेंट जब रिस्पॉन्सिबल है तो उसे अपनी ड्यूटी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में, अवेयरनेस के साथ में, अलर्टनेस के साथ में ऑफिशियली अच्छे से ट्रीट करे, इक्वली ट्रीट करे, है ना। और हाँ, चीज़ हो गई मुस्लिम नहीं है।